तो बाकी और जितने असुर थे वो सब देखे कि अरे हमारे सामने इतने सारे 10-12 पहलवान मारे गए, अब हम लोग की जान नहीं बचने वाली है। तो बाकी के जो दैत्य पहलवान थे वो कंस महाराज से कहते महाराज बहुत जोर से लगे महाराज, एक नंबर बड़ा जोर से, एक नंबर का बहाना करके कोई भाग गया, कोई 2 नंबर बोला मुझे दुबई जा रहे हैं बहुत महाराज, दुबई जा रहे हैं हमें सोचा है लग गया है। सब जैसे तैसे बहाना बना करके वहां से भाग गए। अब जब कंस ने देखा कि बड़े बड़े पहलवानों को भी कृष्ण ने मार दिया और सारे पहलवान इसके भय से भाग गए, कंस को बहुत क्रोध आया और कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पकड़ लो इस दोनों बालकों को और इसे मौत के घाट उतार दो। जैसे ही कुछ सैनिक लोग भगवान की तरफ दौड़े, उसी समय भगवान कृष्ण बड़े तेज से, बड़ी तेज गति से, बड़े फुर्ती ढंग से छलांग लगा करके दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंच गए। और कंस जो है बड़े ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था, भगवान उसके आसन के पास पहुंच करके और उसके केस को बड़े जोर से पकड़ लिया, क्योंकि कंस जो है माता देवकी का केस पकड़ के मारने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने कंस का बाल पकड़ करके और उसको जोर से धक्का दिया। कंस अपने सिंहासन से गिर पड़ा और उसी समय भगवान कृष्ण जो है उस कंस के छाती पर, भगवान कृष्ण ऊंचे आसन पर चढ़े, राजसिंहासन पर चढ़े और चढ़ करके उस कंस के छाती पर कूद गए और भगवान के कूदते ही कंस अपने मुंह से खून का उल्टी करते हुए और वहीं पर उसकी आंखें बंद हो गई, प्राण निकल गया। और इस तरह से भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। सारे देवता लोग भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के लाला की। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और फिर उसके बाद उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता वसुदेव और देवकी से मिले और भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि मैं आप लोगों की सेवा नहीं कर पाया, मैं जन्म लेते ही मैं मथुरा गोकुल चला गया, आप लोगों की सेवा नहीं कर पाया, मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। फिर उसके बाद भगवान जो है उज्जैन में गए, सांदीपनि मुनि के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए। बहुत अल्प समय में उन्होंने 64 विद्या सीख ली और फिर जब दक्षिणा देने की बात आई तो भगवान कृष्ण जो है अपने माता, अपने गुरु माता के उनके जो गुरु माता थे उनका एक बालक था, वो मर करके नरक लोक में चला गया था। तो भगवान कृष्ण जो है नरक लोक जा करके और अपने गुरु माता के बच्चे को वापस ला करके दे दिया। ऐसी गुरु दक्षिणा आज तक किसी ने नहीं दिया। भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। अपने गुरु माता को, उनके बच्चे को यमलोक से वापस ला कर दे दिया और फिर भगवान वापस मथुरा आए और मथुरा में भगवान 14 वर्ष तक रहे। और एक दिन भगवान ने 14 वर्ष तक मथुरा में रहकर बहुत सारी लीलाएं की। अब समय कम है इसीलिए मैं संक्षिप्त में सब बता दे रहा हूँ। अब एक दिन भगवान कृष्ण ने सोचा कि मुझको वृंदावन से आए हुए कई वर्षों हो गए और मैंने कहा था कि मैं परसों वापस आया हूँ, पर वर्षों हो गए, सब ब्रजवासी मेरे विरह में बहुत दुखी होंगे। अतः भगवान ने ब्रजवासियों की सुधि लेने के लिए, खबर लेने के लिए उद्धव जी को ब्रज में भेजा और कहा कि हे उद्धव जी, आप जाओ ब्रज में और हमारे ब्रजवासियों की सुधि लेकर के आओ। वो कैसे हैं हमारी भी बात उनको बता देना और वो कैसे हैं उनका भी खबर लाना। उद्धव जी सोने के रथ में बैठ करके मथुरा से वृंदावन के लिए चले। अब इधर वृंदावन में
ब्रजवासियों की क्या दशा है। जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए, उस समय से, उसी दिन से भगवान के जितने भी सखा थे, उस सब के सब सखा जो है ना, रोज जिस रास्ते से कृष्ण मथुरा गए थे ना, उसी रास्ते में एक पेड़ था, वहीं पर बैठ करके सारे सखा जो है कृष्ण की राह देखते थे कि कन्हैया बोल के गया था कि परसों आऊंगा। तो सारे सखा दिन भर कृष्ण का राह देखते, और जब कृष्ण नहीं आते न शाम तक, तो सारे सखा वापस यशोदा मैया के पास जाते और कहते कि मैया तेरो लाला आजू नहीं आयो, पर मैया तू चिंता मत कर, लाला बोल के गया है कि मैं परसों आऊंगा, तो आज है और कल होगा, और कल के बाद जो परसों होगा ना, तो परसों आ जाएगा। ऐसे रोज का नियम था। अब आज जो है सारे सखा, कृष्ण के सखा है मधुमंगल, श्रीदामा, धरसुखा, मनसुखा, ये सब उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके राह देख रहे हैं। तब तक जो है उद्धव जी का रथ दिखाई दिया, सोने का रथ था। जब सखाओं ने, मधुमंगल ने देखा, तो रथ को देखते ही समझ गया कि कृष्ण का रथ है। आज तक तो ऐसा रथ हमारे वृंदावन में नहीं आया कि कृष्ण का रथ है। मधुमंगल बोला कि कृष्ण, हमारा कृष्ण आ रहा है, हमारा कृष्ण आ रहा है। सारे सखा उत्साहित हो गए कि हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। अरे कोई जाओ रे, जाकर के पूरे ब्रज में हल्ला कर दो कि हमारा कन्हैया आ गया। ऐसा कह करके सारे सखा आपस में बात करने लगे, पर उसमें जो मधुमंगल था, उसने मनसुखा से कहा कि मनसुखा, कन्हैया हाथ पर आया, पर मैं उससे बात नहीं करूंगा, क्योंकि देखो तो इतने दिन हो गए, बोल के गया था परसों आऊंगा, परसों भी फिर नहीं आया, आज आ रहा है, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। मनसुखा बोला कि अरे भले देर से आया कन्हैया, लेकिन आया तो सही, चल चल, दोस्त है ना, हम लोग का मित्र है, कोई बात नहीं, उसके भूल को क्षमा कर दे, चल चल हम लोग मिल लेंगे, तू बस एक बार उससे गले मिल लेना, और फिर उसके बाद तुम मत बात करना, लेकिन अभी आया है तो चल मिल लेना। मधुमंगल ने कहा ठीक है। अभी रथ, उद्धव जी का रथ आ ही रहा था, तब तक सारे सखा बीच रास्ते में ही उद्धव जी के रथ को घेर कर खड़े हो गए, और रथवाहक ने रथ रुकाया। सारे सखा इस आशा में थे कि अब रथ का पर्दा खुलेगा, हमारा कृष्ण आएगा। रथ का पर्दा खुला तो उसमें से उद्धव जी निकले। तो सखा आपस में बात करने लगे, अरे ये हमारा कन्हैया का कोई मंत्री होगा, क्योंकि हमारा कन्हैया मथुरा का राजा बन गया है ना, तो पहले उसका मंत्री उतरता है, फिर हमारा राजा कन्हैया उतरेगा। सखाओं ने कहा कि आप जल्दी उतरिए, हमारे कन्हैया को उतरने दीजिए। उस समय उद्धव जी ने कहा कि देखो कृष्ण नहीं आए हैं, मैं उनका सखा उद्धव हूँ, मैं आया हूँ उनकी सुधी, उनकी खबर पहुंचाने और आप लोग की खबर लेने। इस बात को सुनकर के सखा सब रुदन करने लगे कि देखा वो कितना कपटी है, कितना क्रूर है। एक तो वर्षों बाद उसको हम लोग की याद आई, और याद आई तो खुद नहीं आया, अपने सखा को भेजा है कि हम लोग जिंदा है कि मर गए, ये पता करने के लिए उसने भेजा है। उद्धव जी ने कहा कि हमें नंद बाबा यशोदा जी से मिलना है, उनका घर कहाँ है। मधुमंगल ने कहा कि उद्धव आओ आओ आओ, हम बताते हैं कहाँ है घर। मधुमंगल ने कहा कि उद्धव जी, ये जो आप छोटी सी नाला देख रहे हैं ना, इस नाला के किनारे किनारे आप चले जाओ, और जिस घर से नाला बह रही है ना, वही नंद और यशोदा का घर है। क्योंकि ये नाला जो है
किसी साधारण गंदा पानी, किसी नाली का पानी नहीं है। सारे ब्रजवासी लोग नंद बाबा के घर पर कृष्ण के विरह में रोते हैं, नंद यशोदा रोते हैं, उनके आंखों के आंसुओं से ये नाली बन गया, इसके किनारे किनारे चले जाओ। मधुमंगल उद्धव को लेकर के नंद भवन की तरफ जा रहा है। रास्ते में मधुमंगल ने कहा कि देख उद्धव, ये पेड़ देखो, जब कृष्ण वृंदावन में थे ना तो ये पेड़ इतना फल देता था, पर आज कृष्ण छोड़ के चले गए तब से ये वृक्ष फल नहीं देता है। देख ये मोर देख, जब कृष्ण वृंदावन में थे ना तो कृष्ण को देख के मोर नाचा करता था, पर जब से कृष्ण गए तब से इसने नाचना भी बंद कर दिया। देख ये गाय, कृष्ण जब तक थे तब तक ये गाय खूब घास खाती थी, पर जिस दिन से कृष्ण चले गए उसी दिन से इस गाय ने घास छोड़ दिया, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया। मधुमंगल नंद भवन के सामने उद्धव को ले गए और जाकर के आवाज दिया कि मैया देख, कन्हैया का एक सखा आया है। इतना सुनना था, यशोदा मुझे कहती, अरे मधुमंगल तू जो है इतना जोर जोर से क्यों बोलता है, धीरे बोल, हमारा कन्हैया सो रहा है। मधुमंगल ने कहा कि कहां सो रहा है, जरा दिखाओ। तो दो जी पीछे पीछे जा रहे हैं। मैया कह याद दिखाती हूँ, हमारा लाला सो रहा है। मैया मधुमंगल को घर में लेकर जाती है और दिखाने के लिए जैसे दरवाजा खोलती है तो घर के अंदर कोई भी नहीं है। मैया मधुमंगल कहता है उद्धव से, उद्धव देख, कृष्ण के गए हुए परस हो गए, पर मैया को आज भी यही लगता है कि कन्हैया घर में सो रहा है। उद्धव जी ने जब यशोदा मैया के हाल को देखा, उद्धव जी वो विस्मित हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या देख रहा हूं। अब नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा जब उद्धव जी को देखे, उनके धीरे धीरे पांव से चल कर आए। नंद बाबा ने कृष्ण जब से गए तब से उन्होंने चप्पल पहनना छोड़ दिया था, क्योंकि कृष्ण वृंदावन में नंगे पांव रहते थे, इसीलिए नंद बाबा ने भी चप्पल पहनना छोड़ दिया था। जब नंद बाबा ने उद्धव जी के वक्षस्थल पर, उनके उदर पर जो है भगवान कृष्ण की काली कमली को देखा, उस काली कमली को देखते ही नंद बाबा को कृष्ण की याद आ गई कि ये हमारे कन्हैया का काली कमली है। उद्धव जी कृष्ण का ही वस्त्र पहना करते थे और नंद बाबा ने उस काली कमली को ले लिया और कहा कि मधुमंगल, उद्धव का तो थोड़ा स्वागत सत्कार कर दो, मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूँ, आज कन्हैया का इस काली कमली को सीने से लगाकर मैं सोऊंगा, मैं बहुत दिन से सोया नहीं। ऐसे नंद बाबा कृष्ण की काली कमली हृदय से लगा करके सो गए। उद्धव जी विस्मित है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। मधुमंगल ने जलपान कराया, यशोदा मैया आई और आकर के उद्धव से पूछती कि उद्धव बताओ हमारा लाला कैसा है, उसका तबीयत तो ठीक है ना? उस सुबह में उसको खाने की बहुत आदत है, उसको कोई खिलाने वाला है कि नहीं वहां पे? और उद्धव हमारा कन्हैया जो है बताओ वो हम लोग को कभी याद करता है कि नहीं? उद्धव मैं क्या बताऊं, जब कन्हैया हमारा वृंदावन में था, एक दिन उसने मटकी फोड़ दी थी, तो मैं गुस्सा होकर उसको ऊपर से बांध दी। हमको लगता है ना कि उद्धव इसी बात से नाराज होकर के हमारा कन्हैया हमें छोड़ के चला गया। उद्धव जब वापस जाओगे ना तो
कृष्ण से कह देना कि हम उसे फिर कभी ऊपर से नहीं मानेंगे, हम उसके दास बन करके रहेंगे। बस उसे कह दो कि फिर से वापस आ जाए, हम उसे कभी नहीं कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह से मैया ने उद्धव जी को बहुत समझाया, अपने दिल की सारी व्यथा सुनाई। और उसके बाद उद्धव जी गोपियों के पास में गए और गोपियों को जाकर के तो ज्ञान देने लगे, कह रहे तुम लोग क्यों रो रही हो? क्योंकि जो कृष्ण मथुरा में है वही कृष्ण सब जगह है। उस समय गोपियों ने कहा कि उद्धव जी, आप ये जो ज्ञान दे रहे हो ना कि भगवान सब जगह है, ये हमें भी पता है, पर हम क्या बताएं, हमारी आंखों को कृष्ण का दर्शन करने की आदत पड़ गई है, हमको भी सब पता है, पर हमारी आंखें जो है कृष्ण का दर्शन किए बिना मानती नहीं है। व्यापक ब्रह्म सब है धर्म पूरन, हम यह पहचानती है, पर पिया तिहारे बिहारे बिना दुखिया अखिया नहीं मानती है। हम भी जानते हैं कि कृष्ण सब जगह है, पर हमारी आंखों को कृष्ण का दर्शन करने की ऐसी आदत पड़ गई है कि उस कृष्ण का दर्शन की बिना आंखियां मानती नहीं है। हे उद्धव, तुमसे एक ही प्रार्थना है, मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। अमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। अमन को छोड़ के गए जब से नहीं आए। अमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। अमन को छोड़ गिरधारी गए जब से नहीं आए। गए जब से नहीं आए। गए के चरणों में सिर धर, उन्हीं के चरणों में सिर धर के हम उनको मनाएंगे। उन्हीं के चरणों में सिर धर के हम उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, तेरे गुण हम भी गाएंगे। प्रेम हम से लगा करके दिसारा नंदन नंदन रे। दिसारा नंदन नंदन रे।
नजरे बिसारा खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी मिला दो शाम से उधो तेरे गुण हम भी गाएंगे। मिला